जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं, आदत बारी ताला है, वो उनके गुनाहों को माफ कर देता है। बनी इस्राइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल करते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, मुझे गुर्बत तेरे तक खींच लाई है। यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। आज फख्र है कि बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं और उनके हमने मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर है, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मैं एक देहाती हूं, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दे दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दे दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा। दौलत वहां दो जहां दौलत लुटाने से रब राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं। हमारे गुजरावाला धुल्ला चौक पे एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठा के दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। और बाद में सवाल किया कि बूढ़े ये जुर्रत क्यों की? तो वो बूढ़ा रोने लगा। वो कहता है, 1 हफ्ता हो गया मुझे इस चौक में आके खड़ा होता हूं मजदूरी के लिए, और मुझे बूढ़ा समझ के लोग छोड़ के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज उनकी भूख देखी नहीं गई तो चोरी पे जो है वो आमादा हुआ। और दौलत यहां लुटाओ। ये नवाए वक्त में एक खबर छपी थी, कमालिया की बेटी वो शादी के काबिल थी, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई थी। बताओ, उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे, उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। और किताबे ज़ीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। गरीबों की बेवाओं की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, तुम कुत्तों की लड़ाई पे पैसे लुटा रहे हो, तुम हिजड़ों पे दौलत लुटा रहे हो। अगर दौलत लुटाने का शौक है तो माशरे में फैले हुए दुख देखो, युतामा मसाकीन पे दौलत लुटाओ ताकि तुम खुदा की रहमतों के मुस्तहिक ठहरो। लेकिन दौलत वहां दी जहां नफ्स को हज मिला। जब उस बेटी ने कहा, किफल मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है, ये एक जुमला
किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन मुझे माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई और उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। वो माफ करके राजी होता है। भाई हमें भी आदर डालनी चाहिए। हुजूर की खिदमत में एक खातून आई और अर्ज करती ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह। 4 दफा कहा आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने उसका जुर्म पूछा तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मुझसे जिना का इर्तिकाब हुआ, मेरे पेट में बच्चा है। और ये हुजूर से जब उसने अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं ये गुनाह तूने किया है, इसकी सजा भी तेरे लिए है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। हुजूर ने उसको मोहलत दी, उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया। फिर खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो मेरे नबी फरमाते हैं उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद राकी ने बहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है, हमें खुश होना चाहिए था। मैं शकरगढ़ बाउंड्री पे एक गांव में हाजिर हुआ, तो वहां जो मोहल्ले की मस्जिद थी ना, वहां नमाज तो बड़ी दूर की बात है, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता था। ये मस्जिदों की हालतें हैं। इकबाल जब उंदलस गया, करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उसे उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कशबा की रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, और मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो वीरान है, अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। अल्लामा सैदी लिखते हैं, शार मुस्लिम मुफस्सिर कुरान, एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे तो बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, कि बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साथ नौजवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? तो कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। तो वो जवान कहता है कि बाबा जी आप फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा कि बेटे बता इस दर के अलावा कोई और दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है कि जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करता है भाई, हमें भी आदर डालना चाहिए। किसी को फरमाए शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं। बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है, जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकलकर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں؟ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے بہت اچھے۔ وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، تو شرمندگی سے بچایا۔